आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। मैं हूं कुंदन कुमार। आज हम पटना में हैं और पटना जन सुराज कार्यालय पे पहुंचे हैं और हमारे साथ आज जन सुराज के मीडिया प्रभारी सह प्रदेश प्रवक्ता संजय ठाकुर जी हैं। इनसे हम आज बहुत सारे ऐसे बिंदुओं पर आज इनसे बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि आप लगातार ये बातें मीडिया में भी चल रहा है और ऐसी घोषणा भी किया गया कि 2 अक्टूबर को पार्टी के रूप में जनसुराज के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर, उन्होंने लगातार लोगों को मैसेज देना शुरू कर दिया कि 2 अक्टूबर की पार्टी जो है अब ये बन जाएगी और 2 अक्टूबर को पार्टी की लॉन्चिंग होने जा रही है। इन सारे मुद्दे पे बात करेंगे। साथ ही अभी जो नीट का मामला इतना तेजी से देख रहे हैं लगातार मीडिया में छाया हुआ प्रश्न पत्र लीक का, उस मुद्दे पे भी बात करना है इनसे। साथ ही सीतामढ़ी के जो सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी पिछले दिनों जो बयान उन्होंने दिया था, खास करके जो उन्होंने कहा था कि MY मुस्लिम और यादवों को लेके, इन सारे मुद्दों पे और क्या राजनीतिक गतिविधि होने वाली है। चूंकि हो सकता है कि विधानसभा चुनाव इसी 2025 में जो होने वाला था वो 2024 में भी होने की संभावना है। सभी पार्टियां इस पे लगातार काम कर रही है। तो संजय जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है ये जो जनसुराज की स्थापना हुई और अब पार्टी में तब्दील हो रही है, क्या अभियान लेके आए हैं? देखिए, पिछले 9 जून को पटना के धरती पर हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों का अधिवेशन हुआ था, जिसमें सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया कि आगामी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर जन सुराज पार्टी नाम से इसका राजनीतिक दल के रूप में तब्दील कर दिया जाए और उस दिन फिर से एक अधिवेशन होगा और विधिवत राजनीतिक दल के रूप में जन सुराज पार्टी के नाम से इसकी घोषणा कर दी जाएगी। पार्टी बनने जा रही है तो क्या आप लोग पूरे, जो आप जैसे प्रशांत किशोर ने जिक्र किया है कि 243 सीटों पे लड़ने की तैयारी है, आपको लगता है कि जो चुनाव है, जैसे सरगर्मियां देख रहे हैं, पटना भी तेज हो गया है और लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद ये चुनाव, हमें तो लग रहा है कि हो सकता है कि कहीं 2024 में हो, जो इसके लिए तैयार हैं आप लोग? हम लोग जिस दिन घोषणा हो जाएगी उस दिन से तैयार हैं। तैयारी हमारी पूरी चल रही है और सही आपने कहा कि हमारे जो जनसुराज के संस्थापक हैं और पदयात्रा अभियान के सूत्रधार प्रणेता माननीय प्रशांत किशोर जी के संबंध में आप सब जान रहे हैं कि वो देश के चोटी के राजनीतिक रणनीतिकार हैं, वो चोटी के कुशल चुनावी प्रबंधक रहे हैं और अब वो अपनी धरती बिहार को संवारने आए हैं, बिहार में परिवर्तन लाने आए हैं और इसी मकसद से पिछले 2022 के 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से चंपारण के भितिहरवा आश्रम से उन्होंने पदयात्रा की शुरुआत करी। पदयात्रा का मकसद गांव में लोगों को समझाना, लोगों को अपने हक और हकूक़ की बाबत जानकारी देना और उसी लोगों के बीच से सही सोच वाले, सही लोगों की तलाश कर, जिनमें बिहार को बदलने का जज्बा है, वैसे लोगों को संकलित करके संगठन का निर्माण हो रहा है। आपको यह भी मालूम है कि बिहार के लोग लालू के डर से भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के डर से लालू जी को वोट देते रहे हैं। लालू जी का 32 वर्षों का आतंक राज आपने देखा। 17-18 वर्षों से 15 वर्षों तक 17-18 वर्षों से नीतीश कुमार जी का सुशासन भी देख रहे हैं, जहां हर रोज लूट, अपहरण, हत्या, पुल ध्वस्त होने का काम, विकास काम कुछ नहीं, ये सारा कुछ आप देख रहे हैं। इसलिए जनता इन दोनों गठबंधनों से परेशान है। नरेंद्र मोदी जी भी 10 साल से प्रधानमंत्री रहे हैं, तीसरी बार फिर बन गए हैं, लेकिन बिहार के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया। बिहार की गरीबी बदस्तूर तो इस बार जो है आप लोग विकल्प के तौर पे, अभी कल तेजस्वी यादव जी का भी बयान आ गया है कि विधानसभा चुनाव कभी हो सकता है। अब देखिए, विधानसभा चुनाव के मोड में 15 अगस्त से वो आभार यात्रा जो है पूरे बिहार में घूमने के लिए देखिए, उनके आभार यात्रा और उनकी भविष्यवाणी से बिहार की राजनीति नहीं चलने वाली है। बिहार को हमारे नेता प्रशांत किशोर जी समझाने में सफल हो रहे हैं कि अब आप अपने बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए वोट करिए, अपने बच्चों का मुस्तकबिल दुरुस्त करने के लिए वोट करिए, अपने हक और हकूक़ की हिफाजत के लिए वोट करिए। अब दूसरे के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर वोट मत करिए। ये बात समझाने में वो सफल हो रहे हैं और जिस तेजी के साथ और जिस बड़ी तादाद में सभी बिहारी, जिसमें दलित, गरीब, मजदूर, किसान, हर तबके के लोग
जन सुराज के लिए लामबंद हो रहे हैं, जब प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में आस्था जता रहे हैं, उससे यह साफ है कि आने वाले चुनाव में इन दोनों गठबंधनों का, चाहे एनडीए गठबंधन हो, चाहे यूपीए गठबंधन, ये इंडिया गठबंधन हो, इन दोनों गठबंधनों का सुपड़ा साफ होगा। गठबंधन किसी से करिएगा या अकेले? हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे और पूरी ताकत, पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ेंगे और 200 सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हर जाति समाज वर्ग से लोग हमारे प्रत्याशी होंगे। आबादी के हिसाब से जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा हमारे नेता प्रशांत किशोर जी दे चुके हैं। इसलिए हम पूरी तैयारी में हैं। जिस दिन चुनाव की घोषणा करेंगे हम उस दिन चुनाव लड़ने के लिए मैदान में चलने के लिए तैयार है, क्योंकि हम तो मैदान में हैं ही। चलिए, मेरा अगला सवाल है, अभी देख रहे हैं मीडिया में चल रहा है नीट परीक्षा को लेकर जो प्रश्न पत्र, सारी मीडिया और तो सीबीआई जांच का भी आज जो न्यूज आएगी, सीबीआई जांच के भी आदेश हो गए, इस पे क्या जनसुराज का स्टैंड है? देखिए, ये नीट परीक्षा में घोटाला आज हुआ है, इसके पहले भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में घोटाले होते रहे हैं। जो लोग घोटालों के मास्टरमाइंड हैं, पुलिस उन तक जाने की सोच रही है लेकिन अभी तक वहाँ पहुँच नहीं पाई है। मेरा आरोप सीधा है कि इस घोटाले में भारत सरकार की भूमिका उतनी ही है जितनी बिहार की सरकार की है, उतनी ही झारखंड की सरकार की है, उतनी ही गुजरात और हरियाणा की सरकार की है। इन तीनों प्रदेशों में भाजपा गठबंधन की सरकारें चल रही हैं। एक झारखंड है जहां इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है और इन्हीं जगहों से नीट घोटाले की खबरें आई हैं, उसका क्वेश्चन पेपर लाया गया है। जो लोग इसके मास्टरमाइंड है, माफिया हैं, उनका तार राजद परिवार से जुड़ा हुआ है, ये सब कोई जान रहा है। एक उसमें ऐसे भी हैं जो नालंदा के रहने वाले हैं और जिनका ताल्लुकात जनता दल यू के बड़े वरिष्ठ नेताओं के साथ है। तो ये सब का घालमेल है और सब ने मिलजुल करके ये घोटाला करवाया है। NAT नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर परीक्षा का प्रबंध करने की जवाबदेही दी गई है, आज डायरेक्टर को हटाया गया है। उस डायरेक्टर पर मुकदमा क्यों नहीं हुआ? जनसुराज ये जानना चाहता है भारत सरकार से कि आखिर उसको अभियुक्त क्यों नहीं बनाया गया है। उसी के यहाँ से ना क्वेश्चन पेपर चला है दूसरे जगह, उसी का अधिकारी ने कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर किसी माफिया को बेचा है, तब जाकर के ये क्वेश्चन पेपर यहाँ आया है। जब क्वेश्चन पेपर के इंतजाम इतने तरीके से रखे गए थे, फिर उसमें से क्वेश्चन पेपर, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर इन माफियाओं के हाथ में कैसे चला गया? तो जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं हो रही है। अभी लड़के को गिरफ्तार किया जा रहा है और उसके गार्जियन को गिरफ्तार किया जाए, ठीक है, ये भी शामिल है, ये रुपया दिया है डॉक्टर बनने के लिए, घूस खर्चा किया है। लेकिन जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्री हैं उन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जो उसके अधिकारी NAT के अधिकारी, नेट के अधिकारी हैं, उन पर क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हो रहा है? ये बड़ा घालमेल है। और CBI तो भारत की कठपुतली है, भारत सरकार की, मौजूदा सरकार की। पता नहीं ईमानदारी से वो जांच करके इन नेताओं को, अधिकारी तो पकड़े जाएंगे, छात्र भी पकड़े जाएंगे, लेकिन जो नेता इसमें संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी होगी कि नहीं, उन पर मुकदमा दर्ज होगा कि नहीं, सवाल यह है। चलिए, अब हमें आपसे एक और चीज़ जानना है। अभी काफ़ी मीडिया में सुर्खियां बना हुआ था, JDU के जो नवनिर्वाचित सांसद सीतामढ़ी के देवेंद्र चंद्र ठाकुर जी, उन्होंने जो कहा कि भाई मुस्लिम और यादव जो भी है उनको लेके कि वो अगर आएंगे तो हम काम करने के लिए तो हम सॉरी बोलेंगे, उनको अपने दरवाजे पर बोलेंगे, उनको चाय पिला देंगे, सब बोले, उनका काम नहीं करेंगे। क्या लगता है इससे एक बड़ा तो सियासी बवंडर उठा, सभी पार्टियों खुद उनके पक्ष में जो है, देखिए, पक्ष विपक्ष में बातें होने लगी। देखिए, हम भारत के नागरिक हैं, भारत एक फेडरल स्टेट है। डेमोक्रेसी में इस बात की कतई गुंजाइश नहीं है कि हम किसी जाति विशेष को इंगित करके यह कहें कि उनका मैं काम नहीं करूंगा। ये डेमोक्रेसी हमें सिखाता है कि जो जिस संसदीय क्षेत्र से हो, विधानसभा क्षेत्र से हो या गांव का मुखिया हो, जब वह निर्वाचित हो जाता है तो कौन वोट दिया कौन नहीं दिया इसकी गणना किए बिना, इसकी तुलना किए बिना वह संपूर्ण पंचायत का मुखिया होता है, वह संपूर्ण विधानसभा का विधायक होता है, वह संपूर्ण संसदीय क्षेत्र का सांसद होता है। तो ये संपूर्ण सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं। खाली ज़्यादा मुसलमान पर नहीं बोले हैं, कुशवाहा पर भी बोले हैं।
उनका आरोप है कि यादव मुसलमान और कुशवाहा समाज के लोग हमको वोट नहीं दिया है, इसलिए उनका काम नहीं करेंगे। ये संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है, भारतीय संविधान के प्रतिकूल है। और वैसे आदमी से इस बात की उम्मीद कैसे की जा सकती है जिस आदमी द्वारा बिहार विधान परिषद की सभापति पद को सुशोभित किया गया है, जो आदमी कई बार से बिहार विधान परिषद में चुन करके आते रहे हैं, और इस बार जब सांसद चुने गए हैं और ऐसा हल्का बयान देना, किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष की चर्चा करके कि मैं उनका काम नहीं करूंगा, यह कहना एक सांसद के लिए शोभा नहीं देता। दुर्भाग्य तो तब हुआ है कि जब नीतीश कुमार जी खुद को समाजवादी पुरोधा कहते हैं, खुद को सेकुलरिज्म की मजबूत अलंबरदारी की बात करते हैं, और अभी तक इस सांप्रदायिक सोच पर उनका कोई बयान नहीं आया है, और न उनके दल के किसी प्रवक्ता ने इसको कंट्राडिक्ट किया है, न उनको चेतावनी दी गई है कि आप एक सांसद होकर के ऐसा क्यों विद्वेष फैलाने जैसा बयान क्यों दिया। ये कोई टिप्पणी नहीं हुई। इसलिए यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जी का जो गठजोड़ हुआ है, उस गठजोड़ में इनकी सोच को सांप्रदायिक बना दिया है, और इनके लोग सांप्रदायिकता को फैला करके, जातवाद को फैला करके समाज में विद्वेष पैदा करना चाह रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जनसुराज इसकी कड़ी भर्त्सना करता है, कड़े शब्दों में निंदा करता है। चलिए, तो हमारे साथ थे प्रदेश प्रवक्ता सब मीडिया प्रभारी संजय ठाकुर जी। उन्होंने साफ शब्दों में हर एक बातों पे इन्होंने जनसुराज के स्टैंड को क्लियर किया है। चुनाव के बारे में हमने जो जैसे उनसे पूछा, जैसे कि तेजस्वी यादव का भी अभी बयान आया कि कभी भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, और 15 अगस्त यात्रा पे उस पर भी उन्होंने बात की। नीट मामले में जो कि अभी लगातार मीडिया में सुर्खियां बनी हुई है, उसके ऊपर भी जनसुराज का स्टैंड क्लियर किया। देवेंद्र चंद्र ठाकुर का जो बयान था पिछले दिनों काफ़ी मीडिया में सुर्खियां बटोरा, उसके ऊपर इन्होंने स्टैंड क्लियर किया। आगामी 243 सीटों पर इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भाई जनसुराज जो है, पहले प्रशांत किशोर बता चुके हैं, किसी से गठबंधन नहीं करना है। खुद जनसुराज जो 2 अक्टूबर को लॉन्च हो रहा है, 243 सीटों पे ये चुनाव लड़ने जा रही है। लगातार हम जनसुराज के कार्यालय में लगातार आते रहते हैं, और जो भी टॉपिक है इस पे लगातार अपनी राय जनसुराज के जो प्रदेश प्रवक्ता है लगातार आप लेके आते रहते हैं। तो और भी क्षेत्रों से हम लगातार, क्या राजनीतिक तापमान पटना में लगातार बढ़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही अब विधानसभा चुनाव के मोड में सारी पार्टियां लगातार लगी हुई है। अब बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ। हम आप तक लगातार और भी क्षेत्रों की खबरें लेते आते रहेंगे।